हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सॉम फिजिक्स। आज हम क्लास 12 का पहला वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है, किसी भी छोटे टाइनी जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते या जनरली हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, लेंस की हेल्प से एक इंस्ट्रूमेंट रेडी किया जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। उससे हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऐसे ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, जैसे स्टार्स वगैरह के बारे में हमें जानना है या दूर कोई सी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो वहां पर हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो ये जो अभी तक आपने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप यूज कर रहे हो, इन्हीं को बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लाइट के बारे में आ रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कभी ऑब्जेक्ट पास और डिस्टेंस दूर कैसे हो रही है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो देखिए जो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक है आपका माइक्रोस्कोप और एक आपका है टेलीस्कोप। देखिए बेटा, माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो टाइनी पार्टिकल या मैं ये कहूं जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको क्या करके बड़ा करके दिखाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। फिर से माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, इनको मैग्नीफाइंग भी बोलते हैं, मैग्नीफायर। देखिए मैग्नीफायर में एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप आपका होता है, इसमें एक लेंस यूज होता है और जो आपका लेंस है वो कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। जब सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे थे तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमें और भी छोटे पार्टिकल की स्टडी करनी थी। जब उनकी स्टडी करने के लिए किया तो हमें इसके फोकल लेंथ को चेंज करना था। फोकल लेंथ बढ़ाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पतला करेंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाए। तो ज्यादा से एक मैक्सिमम इसको थिन करने के बाद यदि और पतला करेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा ग्लास। इसलिए हमने क्या बना दिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि दो लेंस का कॉम्बिनेशन यूज किया गया। दोनों लेंस है ना वो एक दूसरे के कोएक्सियली होते हैं। अभी जनरली मैं वैसे बता रहा हूं, एक लेंस होगा जो ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं जिससे हम देख रहे हैं, और एक लेंस हमारी आईज की तरफ होता है जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को फाइनली इमेज देखेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट के साइड में होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आईज के साइड में होता है उसको बोलते हैं आई लेंस। इसमें क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है उसको एफओ लिखेंगे, जो आई लेंस की फोकल लेंथ है उसको एफ ई लिखेंगे। तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है वो कम होती है और आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। फिर हम बात करते हैं कि टेलीस्कोप। देखिए टेलीस्कोप में हम अलग अलग पढ़ सकते हैं, अभी हमें जो पढ़ना है वो है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बाकी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से होते हैं। तो टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिफ्रैक्टिंग और एक होती है रिफ्लेक्टिंग। देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। रिफ्रैक्टिंग जो टेलीस्कोप है वो तीन है, एक आपका है एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें दो कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, दो कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। इसके अंदर जो होता है एक ऑब्जेक्ट के साइड में रहेगा और एक आई के साइड में, ये वही आई लेंस है और ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी और आई लेंस की फोकल लेंथ कम होगी। फिर क्या किया, दो और बनाई गई आपके, एक बनाया टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या किया गया, तीन लेंस का यूज किया गया। ये आपके बोर्ड में तो नहीं आएगा बट वैसे मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं इसका यहीं पर, इसमें तीन लेंस यूज हुए। जो हमारा ऑब्जेक्टिव और आई लेंस था उसके बीच में एक और लेंस इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसकी फोकल लेंथ 4f है। इन दोनों के बीच में, ये आपका आई लेंस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, इन दोनों के बीच में एक लेंस रख दिया तो तीन लेंस हो गए। इस लेंस की रिक्वायरमेंट क्या थी, यदि मैं यहां पर बताऊं तो इससे जो इमेज बनती थी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है।
और इन्वर्टेड, इरेक्ट। तो ये नीचे की तरफ इमेज बन रही थी, इस इमेज को ऊपर की तरफ बनाने के लिए 3 लेंस का कॉम्बिनेशन यूज किया, इससे इमेज अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है। तीसरा जो हमारा है ये गैलीलियो है, गैलीलियल टेलीस्कोप है, और इस टेलीस्कोप के अंदर एक लेंस कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। देखिए इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो आपका कन्वेक्स रहेगा, और जो दूसरा आई लेंस है उसको कन्वेक्स रखा गया। जो काम यहां 3 लेंस से हो रहा था वो यहां पर 2 से, क्योंकि ये इमेज है वो ऊपर की तरफ बन जाती है, इसलिए इसका यूज करते हैं। गैलीलियल टेलीस्कोप है जिसमें एक कनकेव और एक कन्वेक्स है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप होते हैं। माइक्रोस्कोप 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस यूज होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। एक ऑब्जेक्ट के साइड में रहता है जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, आई की डायरेक्शन में रहता है उसे आई लेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज छोटा होता है, अपर्चर कम होता है, और आई लेंस का ज्यादा होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम और आई लेंस की ज्यादा होती है। रिफ्लेक्टिंग जो टेलीस्कोप है 2 टाइप के हो गए, एक रिफ्रैक्टिंग और एक रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग मतलब जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन में हर जगह लेंस यूज होंगे, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल और एक है गैलीलियन टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट के साइड में ऑब्जेक्टिव लेंस और आईज के साइड में आई लेंस। आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट की साइड रहेगा वो लेंस बड़ा होता है तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी और आई लेंस की कम होगी। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में सीन देखा होगा, तो आप देखते हो आईज के पास छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर बना होता है, क्योंकि आगे देखते हो तो उसका रेडियस बड़ा दिखा धीरे धीरे से, तो टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं। ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज इसलिए किया कि जो इमेज इसकी नीचे बन रही है, अभी आगे हम जब इसका डेरिवेशन करेंगे तब समझाएंगे, तो वहां पर इमेज जो बन रही है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, उसको ऊपर की तरफ बनाने के लिए हमने 3 लेंस का यूज किया, और फिर इसमें गैलीलियल टेलीस्कोप में एक कनकेव और एक कन्वेक्स लेंस दोनों यूज करके इसको बनाया गया। चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे कि इनका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, इनके डायग्राम कैसे बनते हैं। देखिए जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताए, इनमें जो इमेज फॉर्मेशन और इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। मैग्नीफाइंग पावर एक तरीके से मैग्निफिकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। तो मैग्नीफाइंग पावर हम कैलकुलेट करेंगे, वो 2 अलग अलग केस में करेंगे। एक हम करेंगे रिलैक्स साइज, मतलब रिलैक्स साइज का मतलब क्या है, रिलैक्स साइज का मतलब है कि इमेज आपकी जो बन रही है फाइनल इमेज वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन रही है। ठीक है, इनफाइनाइट पे बनने के लिए आपका यू है वो हमेशा फोकस पे होना चाहिए, आई लेंस के फोकस पे होना चाहिए। दूसरी चीज हम देखेंगे, एक होगा एट फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस। तो फाइनाइट डिस्टेंस के लिए जो यूज करेंगे वो यू आपकी इमेज है वी, वो डी डिस्टेंस पे बनेगी। सर ये डी क्या है, एक डिस्टेंस होती है जिसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस, जहां पर हम हमारी आईज में बिना स्ट्रेन के देख सकते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट विजन डिस्टेंस। कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस है जिसमें हमारी आईज में बिना स्ट्रेन आए हुए हम देख सकते हैं, उसे बोलते हैं। और वो हमारी आईज के लिए कितना हो जाता है, डी 25 सेंटीमीटर होता है। नॉर्मल आईज के लिए जो डिस्ट्रिक्ट विजन डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप, देखिए बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर पहले हम बात करेंगे कि हम नेक्ड आई से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से। तो मैंने क्या किया, एक नॉर्मल आई से एक ऑब्जेक्ट है यू जिसकी हाइट एच है, इसको एक पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब हम यहां आई से ऑब्जर्व करेंगे इसको, ये जो डिस्टेंस है मिनिमम जो डिस्टेंस होगी लीस्ट विजन डिस्टेंस, जिसको मैंने क्या बोला था, डिस्ट्रिक्ट विजन डिस्टेंस, लीस्ट विजन डिस्टेंस या डिस्ट्रिक्ट विजन डिस्टेंस, जो डी होता है कैपिटल डी से जिसको डिनोट करते हैं, तो वो मिनिमम लीस्ट विजन डिस्टेंस या डिस्ट्रिक्ट विजन डिस्टेंस पे रखेंगे। ये जो हमारी आईज है, इस ऑब्जेक्ट में एक लाइट रे यहां से एंटर हो रही है और एक यहां से, इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा नोट। कुछ बुक्स में अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये नेक्ड आईज के थ्रू जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहीं पर इस tan थीटा को कैलकुलेट कर लेंगे, tan थीटा नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन में डी।
ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एच अपॉन डी इन दोनों में रिलेशन आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट को हम इंस्ट्रूमेंट के साथ, लेंस के साथ देखेंगे, तो उस केस में क्या होगा, विद इंस्ट्रूमेंट। जब आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, मैं ऊपर बना देता हूं। देखिए बेटा, ये आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक लेंस है, ये प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहां कहीं पर फोकस है। आप क्या कर रहे हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। उससे क्या होगा, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। जब ये दोनों लाइट रे ये फोकस से आगे जाएगी, यहां पर हमारा ऑब्जर्वर जिसकी आईज है, जो उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहता है, तो ये इसके पीछे इमेज बनेगी। पीछे जब इन दोनों को हम एक्सटेंड करते हैं तो यहां पर इमेज बन रही है, और ये जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। तो ऑब्जर्वर को ये इमेज पीछे की तरफ दिखाई दे रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यहां से यहां तक ये आपकी v है, इमेज डिस्टेंस। ये यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। सपोज ये पॉइंट ए बी है, तो मैं इसको लिखूंगा a डैश और b डैश। देखिए, जो ऑब्जेक्ट के साथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इमेज के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम लिखेंगे थीटा। यदि मैं यहां से tan थीटा कैलकुलेट करता हूं, तो tan थीटा ये ट्राइंगल हो गया आपका इन ट्राइंगल ओ ए बी में, क्योंकि ये एंगल यहां पर भी उतना है, ये पीछे एक्सटेंड किया है तो एंगल सेम रहेगा। तो यहां से आपके पास निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ बी अपॉन ए बी अपॉन ओ ए। तो tan थीटा जो आपका निकल के आता है बेटा, यहां से ए बी आपका h है और ये क्या है u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो आप इसको UO भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया विद इंस्ट्रूमेंट, विद इंस्ट्रूमेंट इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, हम निकालते हैं मैग्नीफाइंग पावर। क्या फाइंड आउट करेंगे इन दोनों की, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ये कैपिटल एम क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एंगल फॉर्म्ड बाय आईज विद इंस्ट्रूमेंट, और यहां पर एंगल सबटेंडेड या फॉर्म्ड विदाउट इंस्ट्रूमेंट। आप इसको विद इंस्ट्रूमेंट और विदाउट इंस्ट्रूमेंट को नेक डाइज और विदाउट नेक डाइज, मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट आपने वियर कर रखा है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है, देखो एंगल जो इंस्ट्रूमेंट के साथ बन रहा है उसको हमने थीटा लिखा है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा थीटा नोट। आप एक चीज ध्यान रखें, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जब एंगल बहुत छोटे हो, इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये एंगल बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पास में होते हैं, तो एंगल बहुत स्मॉल होते हैं। तो जो आपका यहां बता रहा हूं, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो उस केस में क्या होता है, जो आपका tan थीटा है वो लगभग थीटा के इक्वल हो जाता है, साइन थीटा भी थीटा के इक्वल होगा, और यदि कोस थीटा कहीं पर है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहां पर आपका जो tan थीटा नोट है वो थीटा नोट के इक्वल हो जाएगा, और tan थीटा है वो थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों की जब वैल्यू पुट करते हैं हम यहां पर, तो आपकी मैग्नीफाइंग जो पावर निकल के आएगी थीटा h अपॉन में u डिवाइड में h अपॉन d। h से h कैंसिल हो रहा है, तो मैग्निफिकेशन आपकी आएगी d डिवाइड में u। ये आपकी मैग्नीफाइंग पावर आ रही है इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। आप एक बार इसको अच्छे से समझ लें। देखिए बेटा, क्या हमने, ये आपको याद रखना है माइक्रोस्कोप जब भी करेंगे, कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट नेक डाइज से जब हम देखते हैं तो जो हमारी आईज ऑब्जेक्ट का जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, जितने लाइट रे जिस एंगल पे सबटेंडेड हो रही है वो थीटा नोट है। tan थीटा नोट इज इक्वल टू h अपॉन में d। यहां पर जब इंस्ट्रूमेंट के साथ देखा तो ये इमेज के साथ जो एंगल बन रहा है थीटा लिया, tan थीटा इज इक्वल टू, अब ये आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि एंगल तो सेम ही है, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन u आ गया।
मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है कि विद इंस्ट्रूमेंट एंगल कितना फॉर्म हो रहा है एच के साथ और विदाउट इंस्ट्रूमेंट कितना हो रहा है, दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। यहां से थीटा अपॉन थीटा नोट दोनों की वैल्यू पुट करी तो मैग्नीफाइंग पावर हमारी डी बाई यू आ गई। अभी यहां तक ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई है, इसके बाद हम इसमें ये पढ़ेंगे कि दो अलग केस होते हैं। मैंने बोला था एक तो रिलैक्स साइज, रिलैक्स साइज का मतलब क्या है कि ये इमेज डी डिस्टेंस पे नहीं बनके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन रही हो, और एक केस हम लेंगे कि ये डिस्टेंस हमारी फाइनाइट डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर मिनिमम डिस्टेंस जहां पर बहुत क्लियर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, और वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल डी, लीस्ट विजन डिस्टेंस या डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस। तो उसको कैसे ड्राइव करते हैं, चलिए हम आगे देखिए। अब हम बात करेंगे कि ये तो जनरल मैग्नीफाइंग पावर आ गई, अब हम रिलैक्स्ड आइज के देखेंगे। देखो रिलैक्स्ड आइज, रिलैक्स्ड के लिए क्या है कि आपकी जो इमेज है इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, इमेज जो है वो कहां पर बन रही है, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे तभी बनेगी जब आपकी इमेज डिस्टेंस कहां पर, यू क्या हो, यू कहां पर हो, फोकस पे। तो आप इस मैग्निफिकेशन में यदि यहां पर आप लिखोगे तो एम इनफाइनाइट, इसका मतलब समझ रहे हो, रिलैक्स्ड आइज की बात हो रही है, और यहां पर आपका डी तो वही सेम रहेगा और यू की जगह आ जाएगा एफ। एफ आपके इसकी फोकल लेंथ है, एफ इसकी फोकल लेंथ है जो लेंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं। केस फर्स्ट हो गया ये। सेकंड केस, ये सभी में करना है हमें ये दोनों केस। सेकंड केस के अंदर क्या होगा कि अब हमें देखना है कि इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस डी, डी डिस्टेंस पे, डी क्या है, लीस्ट विजन डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस आइज से जहां पर हमें विदाउट स्ट्रेन देख रहे थे हमारी आइज के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो यू है और जो हमारा एफ है, फोकल लेंथ एफ ही रहेगा, वी और यू चेंज हो जाएगा, तो वी क्या हो गया, डी डिस्टेंस। अब सर पॉजिटिव ले या नेगेटिव, तो ऑप्टिकल पीछे आपने पढ़ा है लेंस के अंदर सारे पॉजिटिव, लेफ्ट में सारे नेगेटिव, तो आप यहां देखोगे कि ये वी है वो क्या आएगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट भी कहां रखा हुआ है, इधर की डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस यू। यहां पर यू ही लिख देता हूं थोड़ा चेंज करने के लिए। यू का मतलब है आई पीस, आईज के पास जो लेंस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उससे ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। तो यहां पर हम इसको फॉर्मूला यूजिंग लेंस फॉर्मूला, जब लेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या 1/f एज इट इज रहेगा, u की जगह माइनस डी आएगा, माइनस ऑफ माइनस यू ए। ये कुछ और नहीं है, आप सोचो ये यू ही है, बस ये है कि आई की साइड में है इसलिए ई से मैंने डिनोट किया है, कुछ अलग नहीं चेंज किया कि यू को यू कैसे लिख दिया। ये दोनों अभी यहां पर तो एक ही है, बट जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में करेंगे तो वहां दोनों अलग अलग होंगे, तो वहां क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो यहां से हम 1/ue की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये d इधर आएगा, 1/f प्लस 1/d हो जाएगा बेटा। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो f इंटू डी एलसीएम आएगा, d प्लस हमारा बनेगा f। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसको जब इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू डी बाई यू में पुट करेंगे, ये u ही है, इसमें पुट करते हैं लीस्ट विजन डिस्टेंस के लिए, तो d से मैंने डिनोट कर दिया कि ये फाइनाइट डिस्टेंस की बात कर रहा है। जब यहां पर लीस्ट विजन डिस्टेंस पे पुट करते तो d 1/ue की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, d प्लस f अपॉन में f इंटू डी। देखो बेटा d से d कैंसिल हो जाएगा, आपका जो d डिस्टेंस पे फॉर्मूला बनेगा आप यहां से देख सकते हैं, डिवाइड करोगे तो 1 प्लस डी बाई एफ बनेगा। ये कैसे बना, देखिए यहां से मैंने d से d कैंसिल हो गया, f से d को डिवाइड किया तो d बाई एफ रहा, बट f को f से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा फाइनाइट डिस्टेंस या डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस के लिए, ये मैग्नीफाइंग पावर हमारी रिलैक्स्ड आइज के लिए, ये जनरल फॉर्मूला हमारा ड्राइव हुआ था मैग्नीफाइंग पावर का। तो ये आपका कंप्लीट सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए था, नोट करिए आप इसको। अब हम करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम में मिस्टेक होती है। मैंने कुछ चीजें पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर एक आई पीस होता है और एक ऑब्जेक्टिव पीस होता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होती है और आई लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज छोटा होगा और आई लेंस का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप करेंगे क्या, इमेज कैसे फॉर्मेशन करनी है, सबसे पहले एक लेंस बनाएंगे और उसकी साइज छोटी रखेंगे।
क्योंकि फोकल लेंथ कम है, और यहां से एक ऑप्टिकल एक्सिस पास करवा देंगे, क्योंकि दोनों लेंस हैं वो कोएक्सियल होते हैं। कोएक्सियल का मतलब क्या है कि दोनों का एक्सिस एक ही है। यहां एक ऑब्जेक्ट आप प्लेस्ड करेंगे और ये ऑब्जेक्ट फोकस से बियॉन्ड होगा। जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आपके पास होती है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप पास करवाएंगे तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पास होगा, और पैरेलल लाइट रे हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, और दूसरी जो लाइट रे है वो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पास करवाएंगे, तो यहां इसकी इमेज बनेगी। ध्यान रहे, ये पहले लेंस से था जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। अब क्या हुआ, दूसरा जो डायग्राम बनाना है, ये लेंस से बड़ा लेंस होना चाहिए और ये लाइट रे उस पर कन्वर्ज होनी चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि पहले एक बनाओ, उसका रे डायग्राम कंप्लीट करके ही दूसरा लेंस बनाइए आप। अब आप यहां पर एक बड़ा लेंस बनाएंगे। इस लेंस की फोकल लेंथ, आई लेंस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ी होती है। जब ये लाइट रे यहां कन्वर्ज होंगी तो इस पे जाएंगे, और यहां से ये अपनी लाइट को फिर से कन्वर्ज कर देगा। यहां पर ऑब्जर्वर है जो इस लाइट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। एक लाइट रे को आप यहां से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से भी पास करवा देंगे, जो एंगल फॉर्मेशन में काम आएगा आपके। अब आप यहां पर एक क्लियरली देख सकते हैं कि इन लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो कहीं पर एक इमेज बनेगी। अब यू रट मत लेना कि मैंने यहां पर बनाया है तो आप भी यहां बनाए, ये आगे पीछे कहीं पर भी बन सकती है। मैंने ये इमेज यहां पर फॉर्म करवाई है, ठीक है। आप इसको पीछे एक्सटेंड करके ज्यादा बड़ी बना दी तो पीछे भी यहां तक भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये आपकी इमेज बन रही है जो दिखाई देगी। अब इसमें देखो कुछ चीजें हैं जिनको पॉइंट टू पॉइंट मैं पॉइंट्स बना के लिख रहा हूं, उसके बाद में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे। पहली चीज आती है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आई लेंस से कम होती है। सेकंड जो केस है कि पहले वाला जो मिरर है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, सॉरी मिरर बोल दिया मैंने, ऑब्जेक्टिव जो लेंस है, इससे जो इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड बनेगी, मैग्नीफाइड, और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड, ये पॉइंट्स आपको ऐड करनी है थ्योरी के अंदर। इवन लाइट रे इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल ऑब्जेक्टिव लेंस, इट फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जब ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है तो इससे जो लाइट रे जा रही है, ये चीज हमें पता है कि इससे जो इमेज बन रही है, इमेज डिस्टेंस ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी दूर इमेज बन रही है। इससे जो इमेज बन रही है वो दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। एक लेंस से जो इमेज बन रही है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम, मतलब इस लेंस के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बता रहा हूं कि जो आई लेंस है, आई लेंस, इससे जो इमेज बन रही है, आप खुद देखिए, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, दोनों सेम डायरेक्शन में बन रही है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। कैसे बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। और कैसे बन रही है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब क्या होता है इसमें, मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया कि एक पर्टिकुलर के बाद में वो और ज्यादा चीजों को देखने के काम नहीं आ रही थी, क्योंकि उतना मैग्नीफाइड नहीं कर रहा था। तो इसमें एक लेंस उसको थोड़ा सा बड़ा बनाता है, फिर दूसरा लेंस उसकी इमेज को और बड़ी बना देता है, जो हमारी आईज के लिए देखने के लिए प्रॉपर होता है। तो ये तीन केस होते हैं इसके अंदर। एक पॉइंट आता है बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूब लेंथ। फिर इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। इस ट्यूब लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। क्या होती है ट्यूब लेंथ, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, आपने कई बार देखा होगा टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो वो ऐसे घुमा घुमा के लेंस की डिस्टेंस को चेंज कर रहा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन सही आए, जहां पर इमेज हमें क्लियर दिखाई दे। तो ट्यूब लेंथ इन दोनों लेंस के बीच की क्या होती है, लेंथ होती है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस, ये होता है बेटा ट्यूब लेंथ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो ये तो हमें पता है कि नेक्ड आइज या विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट इंस्ट्रूमेंट जो tan थीटा नॉट बना था वो हमारा h/d था। सर हमें तो याद नहीं है। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप नेक्ड आइज से देख रहे हो, तो यहां से जो आपका ये एंगल बना इसको हमने थीटा नॉट बोला था। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी, और ये वो डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस यहां से देख रहे हैं, ये नेक्ड आइज के लिए। फिर हमने क्या किया
यहां पर देखो ये एंगल थीटा बनेगा क्योंकि आइज के साथ ये वाला बन रहा है। तो ये हाइट ऑफ इमेज है, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, हाइट ऑफ इमेज होगी। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, यहां पर इमेज ए डैश बी डैश बन रही है और इसका नाम है ए डबल डैश और यहां पर क्या लिख देता हूं बी डबल डैश। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखेंगे तो इस लेंस से और यहां तक के बीच की डिस्टेंस यू है, ई से लिख रहा हूं। अब यू ई क्यों लिखा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को यू लिख रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट और आई लेंस के बीच की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट, जब हम इसमें tan थीटा लगाएंगे इन ट्राइंगल में लिख लेता हूं, इसका ऑप्टिकल C1 सेंटर है और ये C2 ले लेता हूं, तो एक तो बनेगा इन ट्राइंगल C2 A डैश और B डैश। तो इसमें आप देखोगे A डैश B डैश अपॉन में क्या आएगा, C2 A डैश आएगा। जब आप यहां से tan थीटा लिखते हैं तो tan थीटा आपका आएगा H डैश, देखिए परपेंडिकुलर H डैश है और बेस आपका क्या है UE है। ये दोनों हमारे यहां पर आ जाते हैं tan थीटा नोट और थीटा। फिर मैग्नीफाइंग पावर, अब तो आपको पता चल गया होगा इक्वेशन 2। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में थीटा नोट। कुछ बुक्स में अल्फा और बीटा भी लिखा हुआ है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये विदाउट इंस्ट्रूमेंट विद इंस्ट्रूमेंट और ये क्या है विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर मैग्नीफाइंग पावर थीटा की वैल्यू आप रख सकते हैं एच डैश अपॉन में यूई और एच अपॉन में डी। जब इस मैग्निफिकेशन को देखते हैं तो ये हमारा आता है एच डैश अपॉन में एच इंटू में डी बाई यूई। यदि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो पहले हमने पढ़ा है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब लेंस दो या दो से ज्यादा कंबाइंड होते हैं तो उनकी मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यदि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को याद करते हैं तो इसकी मैग्निफिकेशन एच डैश अपॉन एच बनेगी और इसकी मैग्निफिकेशन आप देखोगे तो डी बाई यूई बनेगी। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एम नोट, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस बन जाती है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। इक्वेशन में इसको 3 लिख देता हूं। अब हमें क्या करना है, और इस केस के अंदर ट्यूब लेंथ देखनी है। ट्यूब लेंथ यहां लिख रहा हूं मैं, इसके बाद देखिए ट्यूब लेंथ की आप बात करोगे तो एल होता है। एल को कैसे मेजर करें? इस जनरल केस में यहां से यहां तक वी नोट है, वी नोट नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। इमेज कहां पर बन रही है? इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई लेंस से, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगी वी नोट प्लस यू। अब हम इसमें दोनों केस अप्लाई करेंगे फॉर रिलैक्स्ड आइज और एट डिस्टिंक्ट रीजन डिस्टेंस। तो जब रिलैक्स वाइज की बात करें, रिलैक्स्ड आइज, तो उस केस में आपकी इमेज है वो कहां पर बनेगी? इनफाइनाइट पे। तो जो यूई है ना वो एफ के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा? एफ। अब यहां पर दो प्रिंसिपल फोकस है सर, तो ऑब्जेक्टिव का फोकस या तो हमें जो इमेज है वो आई की तरफ बन रही है इसलिए एफ, इसीलिए मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी यहां पर एफ लिखा था। तो ये फॉर्मूला जो आपका चेंज होगा मैग्नीफाइंग पावर का, आप देखेंगे तो एच डैश अपॉन में एच आ जाएगा इक्वल टू डी बाई यूई की जगह आ जाएगा एफ। देखिए हम यहां पर साइन कन्वेंशन का इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप यहां मैग्नीट्यूड लगा दीजिए। मैग्नीट्यूड से क्या है कि आप साइन पॉजिटिव ले रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो आप मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे आप देखेंगे तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो डिस्टेंस नेगेटिव। यहां हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया एच डैश अपॉन में एच इज इक्वल टू डी बाई एफ। अब हमें क्या करना है इसकी इनफाइनाइट के लिए, क्योंकि इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, जब वी कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे। अब हम क्या करते हैं कि इस केस में ट्यूब लेंथ क्या होगी? तो यूई की जगह क्या आ जाएगा? एफ ही आ जाएगा, तो वी नोट प्लस एफ ही हो जाएगा। दैट इज द आंसर। अब हम बात करेंगे एट डिस्टिंक्ट विजन। डी पे हम इमेज को बना रहे हैं, तो उस केस में आपका जो यूई है यू वो यूई पे होगा और इमेज आपकी बन रही है डी पे। आप देखो दोनों ही नेगेटिव रहेंगे, तो सेम यूजिंग मिरर लेंस फॉर्मूला। जब आप लेंस फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं, इस केस में लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू माइनस 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 1 बाई एफ इज इक्वल टू वी की जगह आ जाएगा माइनस डी
माइनस ऑफ माइनस यूई, ये प्लस हो जाएगा। या 1/ue की वैल्यू निकल के आती है बेटा 1/f प्लस 1/d, जिसको हम f इंटू डी, और यहां क्या हो जाएगा f प्लस डी। हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, 1/वैल्यू ऑफ 1/ue पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, एच डैश अपॉन में एच इक्वल टू डी बाई यू। तो यहां से आप मैग्नीफाइंग पावर आपकी निकल के आएगी एच डैश अपॉन में एच इक्वल टू इंटू ऊपर आपका रहेगा डी, नीचे आपके आ जाएगा एफ प्लस डी अपॉन में एफ इंटू डी। देखो बेटा डी से डी कैंसिल हो जाएगा, आप यहां मैग्नीफाइंग डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस के लिए इसलिए डी लिख रहा हूं। यहां एच डैश अपॉन में क्या होगा एच, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एफ 1 प्लस डी बाई एफ ई आ जाएगा। यहां हर जगह एफ ही लिखेंगे, क्योंकि एफ ई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये आई लेंस की फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना इस सारी चीजों को। यदि आप इस मैग्निफिकेशन को देखते हैं तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जब भी हम डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं तो एच डैश अपॉन एच इनटू में 1 प्लस डी बाई एफ, याद भी करवा देता हूं यहीं पे। तो देखो एक चीज और है, मैग्निफिकेशन एच डैश अपॉन में एच है वो वी बाई यू के इक्वल होता है। तो यहां पर यदि ये लिखा हुआ जाए एफ डी इज इक्वल टू वी ओ ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव से इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और 1 प्लस डी बाई एफ, ये आपका फॉर्मूला बनता है। याद रखने के लिए यदि आपको ट्यूब लेंथ कैलकुलेट करनी है, ट्यूब लेंथ होती है एलडी के लिए यू नोट तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा वी नोट में, बट यहां जो वी है ना यू है वो चेंज होगा यूवी। यूवी को रेसिप्रोकल करो यहां से तो एफ ई डी अपॉन में एफ ई प्लस डी आएगा, एफ ई इंटू डी अपॉन में एफ ई प्लस डी। देखो मैंने क्या किया है बेटा, यहां पर मैंने लिखा 1/ue की वैल्यू थी, मुझे यूई चाहिए था ना कि 1/u, तो इन दोनों को रेसिप्रोकल किया तो ये उल्टा हो जाएगा एफ ई डी अपॉन में एफ ई प्लस डी। ये लीस्ट विजन डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आ गया है हमारा। यहां इस कंप्लीट को याद करने में मैंने क्या बताया कि जब भी दो लेंस को एक्सियली हम कर रहे हैं तो उनकी मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाती है। आप यहां हर जगह देख सकते हो जर्नल फॉर्मूले में एच डैश अपॉन एच मैग्निफिकेशन होगी इस वाले लेंस की ऑब्जेक्टिव की, और आई लेंस की होगी डी बाई यू। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो वहां पर u किसके इक्वल हो जाता है, f के इक्वल हो जाता है, तो या यूई एफ ई के इक्वल पुट किया, यहां पर आ गया, फिर दोनों की मैग्निफिकेशन सेम है। यदि आप सिंपल माइक्रोस्कोप को याद करो तो जब हम फाइनाइट डिस्टेंस या डिस्ट्रिक्ट विजन डिस्टेंस के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर निकाली थी वो 1 प्लस डी बाई एफ ही आया था, और इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जो है वो क्या है एच डैश अपॉन में एच है। दोनों को पुट किया तो सेम फॉर्मूला बन गया। तो ये आपका है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो स्कोप के। तो टेलीस्कोप के अंदर, टेलीस्कोप एक्चुअली में टेलीस्कोप अभी मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के होती है, बट जो हम पढ़ रहे हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होती है कि डिस्टेंस जैसे स्टार है, प्लैनेट है, उनको देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी 2 लेंस का यूज होता है, और दोनों लेंस कैसे होते हैं, कन्वेक्स होते हैं। तो सेम पहले वो समझेंगे, हम डायग्राम को समझते हैं, फिर पहले किससे इमेज कैसे बनती है उसके बारे में बात करेंगे, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है किसकी कम है उसके बारे में, और फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो देखिए टेलीस्कोप में भी आपको डायग्राम वैसे ही बनाना है जैसे कंपाउंड में। सबसे पहले आप एक ऑप्टिकल एक्सिस बना लीजिए, इसमें जो आई साइड होता है वो लेंस छोटा होता है, और जो ऑब्जेक्ट के साइड में होता है वो लेंस क्या होता है, बड़ा, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट रे आ रही है। तो ये इसका C1 पॉइंट हो गया। लाइट रे जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती हैं तो वो लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होती है, और पैरेलल लाइट रे जब इंसिडेंट होती हैं तो ये इमेज फोकस पे बनती है। तो यहां पर जब हम करेंगे तो 2 लाइट रे पैरेलल ऐसे लेंगे, एक लाइट रे मैंने यहां से ली, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बेंड होगी और यहां पर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहां इसकी इमेज बनेगी। अभी तक ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, दूर का मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो वहां से इमेज बन गई यहां, इस पॉइंट को हम ए और बी बोल देते हैं। अब लेंस बनाएंगे, नहीं तो लेंस का साइज छोटा बड़ा करने में दिक्कत होगी, तो यहां अब हम आराम से एक लेंस ड्रॉ कर सकते हैं जो इससे छोटा होना चाहिए, और ये दोनों लाइट रे इस पे इंसिडेंट हो जाए। जब ये लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हो, देखिए आराम से इंसिडेंट हो गई। तो मैं यही हमेशा बताता हूं कि दोनों लेंस अलग अलग तब बनाना,
पहले वाला लेंस बनाओ, उसका डायग्राम ड्रॉ कर ले कंप्लीट, देन उसके बाद दूसरा वाला बनाए, ठीक है। अब यहां से लाइट रे कन्वर्ज होंगे, यहां पर ऑब्जर्वर है और एक लाइट इसके C2 से पास करवा देते हैं, ये भी कन्वर्ज हो जाएंगे। बहुत पास पास होती हैं, डायग्राम बनाने के लिए, दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इन दोनों की इमेज बनेगी पीछे की तरफ। फिर से सेम वही बात कि आप ये इमेज यहां भी बना सकते हैं, यहां पर भी बना सकते हैं। ये इमेज यहां फॉर्म हो रही है, ये बन गया हमारा ए डैश और बी डैश। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, उसकी इमेज ए बी बन रही है, और ए बी की इमेज क्या बन रही है, ए डैश बी डैश। इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको बेटा बोलेंगे आई लेंस, ठीक है। अब देखो छत पे जाके दूसरी छत पे देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो आपका कौन सा है, टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्ट के साइड में रहेगा वो कौन सा लेंस होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो हमारी आईज के पास होता है वो कौन सा होता है, आई लेंस। तो यहां पर ये है केस, फर्स्ट पॉइंट इसका कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है और आई लेंस की क्या होती है, कम होती है, ठीक है। सेकंड मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे इमेज जो फॉर्म्ड होती है वो पॉइंट साइज होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनती है वो कैसी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, मतलब ये उसकी साइज को बहुत छोटा कर देता है, पॉइंट साइज। बट कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। जब ये रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज बनी है, ये इस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहां से यहां तक ये आपकी FO होगी, क्योंकि इनफाइनाइट से जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज फोकस पे बनती है, तो ये FO है यहां से यहां तक। और इसके बीच की डिस्टेंस ये होगी UE। तो आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट कि जो आई लेंस है उससे जो इमेज बन रही है वो बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट बेटा कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब क्या हुआ कि पहला लेंस उस ऑब्जेक्ट को पास में लेके आता है, छोटी इमेज बनाता है, दूसरे वाला लेंस उसको फिर से मैग्नीफाइड करता है और फिर वो इमेज हमें दिखाई देती है। ये होता है हमारे टेलीस्कोप के अंदर यहां पर। फिर वही फोर्थ पॉइंट आपका है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ, अब तो मैं बता चुका हूं ट्यूब लेंथ क्या होती है, एल से डिनोट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए कि इसमें क्या क्या है। अब सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट तो सर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो एंगल कहां ले, तो देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा अल्फा होगा, और इधर सॉरी हमने ऑब्जेक्ट के साथ के एंगल को थीटा नोट लिखे हैं, और ये वाला हमारा एंगल क्या होगा, थीटा होगा। जो ऑब्जेक्ट से, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होगा, तो ऑब्जेक्ट के साथ ये एंगल थीटा नोट है तो ये भी थीटा नोट होगा, और यहां से क्या आ जाएगा, थीटा। इसी से हम मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने इसका नाम रख दिया C2 C1। इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं C1A और B, C1AB, इसमें आप tan थीटा कैलकुलेट करो, tan थीटा नोट सॉरी, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर AB है तो AB अपॉन में यहां से यहां तक कितना होगा, C1A। आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, AB आपका और C1E आपका FE के इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट। इन ए ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हम ये लेंगे जो इमेज के साथ बन रहा है, जो है C2AB। यहां से आप tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आएगा AB अपॉन में C2A। AB को एज इट इज रखा, और C2A जो हम देखेंगे, C2 से A के बीच की डिस्टेंस आपकी UE है। अब देखो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मैग्नीफाइंग पावर में पुट कर देंगे। मैग्नीफाइंग पावर हमारी क्या रहेगी, कैपिटल M इज इक्वल टू थीटा अपॉन में थीटा नोट, विद इंस्ट्रूमेंट और विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो मैग्नीफाइंग पावर बेटा यहां से निकल के आएगी AB थीटा अपॉन में UE अपॉन AB इंटू में कितना आ जाएगा, FE। आप देखोगे AB से AB कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा FE अपॉन में UE। याद रही मैं यहां मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूं, क्योंकि U आपका नेगेटिव आएगा, या तो आप नेगेटिव साइन यूज करिए या यहां मैग्नीट्यूड लगा दिए, उससे ये हो जाएगा कि प्लस है या माइनस से क्या आएगा, प्लस ही आएगा। वैसे देखो U माइनस है, नेगेटिव है,
ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर आप यहाँ पर एफ ई बाई माइनस यूई भी लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड के साथ लिखेंगे तो एफ ई बाई यूई आ जाएगा। हमें बतानी है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ जनरल केस में ट्यूब लेंथ क्या है, तो ट्यूब लेंथ एल इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहां से यहां तक की लेंथ एफ हो और यहां से यहां तक की लेंथ यूई, तो क्या हो जाएगा एफ नोट प्लस में यूई होगी आपकी ट्यूब लेंथ। ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ये सेकंड था, और ये इस इक्वेशन को मैं फोर्थ बोल देता हूं, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अब सेम वही केस लेंगे जो हमने माइक्रोस्कोप में यूज किया है, कि एट इनफाइनाइट इमेज बन रही है, मतलब फॉर रिलैक्स साइज, रिलैक्स साइज से हमें देखना है, तो फर्स्ट केस आएगा हमारा रिलैक्स्ड आइज। रिलैक्स के केस में क्या होगा कि जो आपका यूई है वो एफ ई के इक्वल हो जाएगा। यूई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ई के। जैसे मैं यहां पर एफ ई पुट करूंगा तो एम इज इक्वल टू एफ ई अपॉन में एफ नोट आएगा, और यदि यहां पर मैं इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के केस में जब इमेज इनफाइनाइट पे बन रही हो तो ये आपका होगा एफ नोट प्लस में एफ ई। ये आपका बेटा ट्यूब लेंथ आ जाता है फॉर रिलैक्स्ड आइज। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम इसकी क्या बात करेंगे, फॉर केस सेकंड है हमारा डिस्ट्रिक्ट विजन। जब डिस्ट्रिक्ट विजन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारी इमेज कहां बननी चाहिए, ये फाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं, स्मॉल डी लिख सकता हूं। तो इमेज कहां बन रही है, माइनस डी पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी क्या है, माइनस यूई, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। 1 बाई एफ ई इक्वल टू 1 बाई वी क्या है बेटा, माइनस डी, माइनस ऑफ माइनस यूई, तो 1 बाई यूई इज इक्वल टू निकल के आएगा 1 अपॉन में एफ ई प्लस 1 बाई डी। बेटा यहां से आप 1 बाई यूई कैलकुलेट करोगे तो एफ ई इंटू डी और डी प्लस एफ ई सब में सेम आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू पुट करेंगे, द वैल्यू ऑफ 1 बाई यूई पुट इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में यहां पर आप पुट करेंगे, देखो मैग्नीट्यूड वाले में पुट कर रहा हूं मैं, तो आपकी जो मैग्नीफाइंग पावर बनेगी वो ऊपर एफ नोट रहेगा, 1 बाई यूई की जगह पूरा आ जाएगा डी प्लस एफ ई अपॉन में एफ ई प्लस डी। आप यहां से एफ ई कॉमन ले लीजिए बेटा, तो यहां बन जाएगा एफ नोट अपॉन में एफ ई, ये वाला, और यहां से क्या आ गया, डी से डिवाइड करो डी को, 1 प्लस एफ ई बाई डी। यदि आप टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में देखोगे मैग्नीफाइंग पावर एज डिस्टेंस पे, तो एक चीज क्लियर हो रही है कि वहां पर आपका 1 प्लस डी बाई एफ ई आता है। ये याद रखना बिल्कुल अच्छे से, आप एक ही सोचो सर सेम ही तो है, नहीं, यहां तक सेम है, बट पुट करने के बाद यहां एफ ई कॉमन ले लिया हमने, वहां डी से डी कैंसिल होता था, इसलिए 1 प्लस एफ ई बाई डी आएगा यहां पर। और माइक्रोस्कोप में क्या था, 1 प्लस डी बाई एफ ई था बेटा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। यहां मैं मैग्नीट्यूड लगा देता हूं, दैट इज इसके साइन को बैलेंस कर लेगा, जो ये नेगेटिव आ रहा था तो हमने पॉजिटिव कर रखा है तो लगा दिया। अब यदि आप डिस्ट्रिक्ट रीजन डिस्टेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या निकालोगे, ट्यूब लेंथ, एल क्या है, ट्यूब लेंथ, इन दोनों के बीच की उस टाइम डिस्टेंस कितनी रहेगी, तो देखो ये डिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं, ये तो कहां पर बनेगी, फोकस पे, एफ नोट ही रहेगी, पर यूई चेंज हो जाएगा। कितना होगा, आप यहां पर 1 बाई यूई आ रहा है, इसको यूई के इक्वल पुट करो, क्या जाएगा, एफ ई डी अपॉन में डी प्लस एफ ई, तो यहां पुट कर दो आप एफ ई डी अपॉन में डी प्लस एफ ई, ये आपका है ट्यूब लेंथ। तो बेटा ये आपको समझ आ गया होगा, यहां तक कंप्लीट आपको करके आना है। ये आपके 5 मार्क्स, तीनों चीजें, तीनों डेरिवेशन आप अच्छे से करके देखिए, 5 मार्क्स। एक छोटा सा टॉपिक और है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप मैंने बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप देखो बेटा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है, ये टेलीस्कोप की जो क्रोमेटिक एब्रिविएशन है वो बहुत अच्छी होती है। क्रोमेटिक एब्रिविएशन क्या होती है, जो कलर के बारे में, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग कलर जो डिस्पर्ज हो रहे हैं, जिनका आउटपुट मिल रहा है, तो वो क्रोमेटिक एब्रिविएशन बहुत सही होती है। ये क्या करते हैं, इसके अंदर 2 कनकेव मिरर यूज होते हैं, ऐसे एक कनकेव मिरर, बीच में ये स्पेस होता है जहां से हम ऑब्जर्व करेंगे, और यहां एक कनकेव मिरर होगा। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद नहीं करनी, इसको समझना है। इन दोनों कनकेव मिरर को फिक्स कर देते हैं हम ऐसे,
और यहां पर एक कन्वेक्स मिरर को हैंग करते हैं ऐसे, इसको कहीं एक पॉइंट पे क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, हैंगिंग रखते हैं। जब कोई लाइट रे यहां पर इंसिडेंट होती है इस कनकेव मिरर पे, तो कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कन्वर्जिंग होती है। तो ये लाइट रे को कन्वर्ज करेगा और ये कन्वर्जिंग लाइट रे यहां से क्या होंगे, डाइवर्ज, और यहां हमारा ऑब्जर्वर होता है जो इसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, डायग्राम प्रॉपर बना देता हूं थोड़ा सा। ये लाइट रे यहां पर आ रही है और ये लाइट रे यहां जा रही है, ये डाइवर्ज होने के बाद में ऐसे जाएंगे, तो यहां ऑब्जर्वर इसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ये हमारी होती है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज हम हर जगह पे नहीं कर सकते। इसकी बहुत अच्छी है, पावर अच्छी है, ये बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तक हमें देखने के काम आती है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लेंस है इसको यदि बार बार हम मूव करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उससे प्रॉब्लम होती है। तो इस लेंस ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिंग जो टेलीस्कोप है इसको ऐसी जगह यूज किया जाता है जहां पर फिक्स हो, जैसे बहुत बड़े बड़े फोर्ट है उनके अंदर इस टेलीस्कोप का यूज किया। ये आपके होती है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। तो ये आपका डायग्राम है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी